Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your English teacher of grade 5th. Now I am explaining you today's topic which includes chunk 4 and week 3, and I hope it will be helpful and useful for you. Now today's your topic is about a story. This is in the form of passage कि आपने इसको स्टोरी को पढ़ के इसको समझ के आपने नीचे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं विद ट्रांसलेशन और फिर आप इस क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर्स दे सकोगे. सो हम स्टार्ट करते हैं. इट वॉज़ अ हॉट डे. ये बहुत ज़्यादा गर्म दिन था. और कैप सेलर वॉज गोइंग टू अ फेयर टू सेल हिज कैप्स. फेयर मीन एक ऐसा इवेंट जहाँ पर मतलब एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पर वो अपने कैप्स ले जाके वहाँ पर बेच सके. तो वो जा रहा था उस इवेंट में ताकि वो अपने कैप्स बेच सके. ही पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट एंड ही वॉज सो टायर्ड. वो उसने एक घने जंगल को पार किया या उसकी बीचों बीच गुजर गया तो वो बहुत ज़्यादा थक गया. सो ही डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट अंडर अ बिग शेरी ट्री. तो उसने डिसाइड किया कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए एक सायेदार दरख्त के छांव में. सुन ही वॉज फास्ट एस्लीप. जल्दी ही उसी नींद आ गई. देयर लिव्ड मैनी मंकीज़ ऑन अ ट्री. इस ट्री पे बहुत सारे मंकीज़ रहते थे. दे सॉ हिम वेयरिंग अ कैप ऑन हिज हेड. उन्होंने देखा कि उसने अपने सर पे एक कैप लिया हुआ है. किसने? उस आदमी ने जो कैप्स बेच रहा था. दे केम डाउन ओपन हिज बंडल. वो नीचे आए और उसका जो बंडल था कैप्स का वो खोला. एंड टुक द कैप्स एंड वोर देम ऑन देयर हेड. और उससे कैप्स लिए और उसको अपने हेड्स पे अपने सरों पे ले लिए. मतलब उसी तरह जिस तरह से उस आदमी ने किया था. देन दे क्लाइम्ड अप ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. और फिर वो दोबारा से चढ़ गए ब्रांचों पे, शाखों पे दरख्त के. आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वोक अप बट कुड नॉट फाइंड हिज कैप्स देयर. वो आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद कैप सेलर जग गया लेकिन उसको अपनी कैप्स कहीं पर भी नज़र ना आए. द कैप्स वर मिसिंग. उसके जो कैप्स थे, टोपियाँ थी, वो मिसिंग थी. ही फेल्ट वेरी ग्लूमी एंड लुक्ड अराउंड फॉर दैम. वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मतलब जब उसके कैप्स उसके पास पड़े थे तो अब वो कहाँ पर है. तो वो उसके लिए साइड्स पे देख रहा था उस कैप्स के लिए. बट देन ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अचानक से ही लुक्ड अप एंड सॉ द मंकीज़ वेयरिंग द कैप्स. तो अचानक से उसने ऊपर देखा और जब उसने ऊपर देखा तो जो उसके कैप्स थे वो मंकीज़ ने पहने रखे थे. एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड. उसके माइंड में एक आइडिया आया कि ही एट वंस took off his cap and threw it on the ground. उसके माइंड में एक आइडिया आया कि वो मतलब स्ट्रक मीन हिट कि उसके माइंड में अचानक से एक आइडिया आया कि वो अपने कैप्स को अपने कैप को उतार के नीचे ज़मीन पे उसने गिरा दिया, मतलब फेंक दिया. ही न्यू दैट मंकीज़ आर गुड इमिटेटर्स. कि मंकीज़ जो थे वो नकल उतारने में, इमिटेटर्स मीन नकल उतारना या नकल करना, उसमें बहुत ज़्यादा आगे थे, माहिर थे. द मंकीज़ ऑल्सो थ्रू हिज कैप्स डाउन. मंकीज़ जो थे उन्होंने भी अपने कैप्स इसी तरह से नीचे फेंके. ही कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स एंड वेंट हिज वे टू द फेयर. तो उसने अपने सारे कैप्स को कलेक्ट कर लिया और अपने इवेंट पे, फेयर इवेंट पे वो उसी अपने वे पे चल दिया. तो ये आपके पास आपकी स्टोरी थी कि इसमें क्या है. इसमें मंकी, कैप्स और एक आदमी की स्टोरी बयान की गई है. तो ये आपके पास स्टोरी थी, मैंने ट्रांसलेट करके बता दी. अब आपके पास क्वेश्चंस है. तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई वॉज द कैप सेलर गोइंग टू द फेयर. कैप सेलर फेयर में क्यों जाना चाहता था. तो आंसर है, ही वॉज गोइंग टू द फेयर टू सेल हिज कैप्स. फिर है, व्हाट डिड द कैप सेलर डिसाइड टू डू. कैप सेलर ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करे. ही वॉज सो टायर्ड. आपके पास आंसर है, ही वॉज सो टायर्ड सो ही डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट अंडर अ बिग शेडी ट्री. नेक्स्ट आपके पास है ट्रू फॉल.
तो आपके पास है देयर लिव्ड मैनी मंकीज़ ऑन अ ट्री, कि बहुत ज़्यादा मंकीज़ रहते थे उसी ट्री पे जिसके नीचे जो कैप्सिलर था वो सो गया था। तो आंसर है ट्रू। फिर है व्हाट डिड द मंकीज़ डू, मंकीज़ ने क्या किया। आंसर है द मंकीज़ केम डाउन, ओपनड हिज बंडल, took the caps and wore them on their heads. नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द कैप सेलर्स आइडिया, कैप सेलर के पास क्या आइडिया आया जब उसके कैप्स मंकीज़ ने ले लिए थे। ही टुक ऑफ हिज ओन कैप एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, उसने अपना ही कैप लिया और ग्राउंड पे फेंका। द मंकीज़ ऑल्सो डिड द सेम, मंकीज़ ने भी वही किया। क्यों वही किया? क्योंकि मंकीज़ जो थे वो गुड इमिटेटर्स थे, वो नकल उतारने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मैच ईच वर्ड विद इट्स मीनिंग इन कॉन्टैक्ट, कि आप कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी से मिलाए उसके सही आंसर्स के तौर पे। तो आपके पास है कॉलम ए में है फर्स्ट वन फेयर, तो इसका आंसर आपके पास है सेकंड नंबर, कॉलम बी में सेकंड नंबर। एन इवेंट वेयर पीपल शो एंड सेल गुड्स। सेकंड है बंडल, तो बंडल का आपके पास है कॉलम बी में फर्स्ट नंबर, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स रैप्ड अप टुगेदर। नेक्स्ट वन है ग्लूमी, सो ग्लूमी का आंसर आपके पास कॉलम बी में लास्ट वन, फीलिंग डिप्रेस्ड। फिर है स्ट्रोक, तो इसका आंसर आपके पास है कॉलम बी में थर्ड वन, हिट। लास्ट वन है इमिटेटर्स, इमिटेटर्स का आंसर आपके पास है फोर्थ वन, कॉलम बी में समवन हु कॉपीज द बिहेवियर और एक्शन ऑफ अनदर। तो ये आपके पास मैचिंग वर्ड्स थे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ द वर्ड्स इन कॉलम ए टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, कि आपने कॉलम ए के वर्ड्स को यूज़ करके उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये आपके पास है सेंटेंसेस, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप इस पिक्चर को देख ले। ये आपके पास सारे वो है सेंटेंसेस है। इसके अलावा आप ख़ुद से भी बना सकते हो क्योंकि आपको इसकी मीनिंग्स ऑलरेडी पता है। मैं आपको इस वाले पिक्चर में इसकी मीनिंग्स भी दे देती हूँ कि कौन कौन सी मीनिंग्स है इसके। तो ये आपके पास इसकी सेंटेंसेस थे, ये मीनिंग्स थे और ये आपके पास स्टोरी थी। सो आप इसको अच्छे से देख ले, समझ ले और आप इस सेंटेंसेस के अलावा और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। सो ये आपके पास आपकी स्टोरी थी और आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं और आई होप इट विल बी हेल्प इन योर स्टडीज़ एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।